हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबको कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आप लोग जैसा कि बहुत ज़्यादा अभी तक परेशान हैं कट ऑफ को लेकर, और मैंने कहा कि आप कट ऑफ की चिंता छोड़ दीजिए और आप केवल अपना जो काम है उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, पता नहीं कि उनको बस लगता है कि हाँ अरे ये ऐसे ही बोल रही हैं, इनको बस वीडियो के लिए ये वो दुनिया भर का। तो आप गलत मत सोचिए। आपको अपना जो काम है उसको आप करिए और सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। और आज मैं बात करूँगी कि 160 वाली जो 160 नंबर वाली जो लड़कियां हैं, या उससे 1-2 नंबर कम हैं या उससे ज़्यादा हैं, वो लोग क्या करें। तो आप लोग पता नहीं किस हिसाब से सोच रहे हैं कि सब कुछ खुद ही इमेजिन कर ले रहे हैं कि अरे मेरा होगा ही नहीं, मुझे तो बुलाया नहीं जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पता नहीं किस बेस पे या फिर कौन सी ऐसी वीडियो आप देख रहे हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आप ये क्यों बोल रही हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। नॉर्मलाइज करके आपको 10 से 15 नंबर, या शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी जैसी शिफ्ट होगी। अगर आप देखिए, एक चीज़ तो सही है कि अगर आप 30 और 31 शिफ्ट में हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा कम फ़ायदा होगा। ये मैं खुद से नहीं कर रही हूँ कि मैंने खुद या मुझे भर्ती बोर्ड ने बता दिया, ये नहीं है। ऐसा होता ही है। अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी सी भी 1-2% भी अगर इजी आई, या उसका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट उसमें एवरेज नंबर वो ज़्यादा बनता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिल जाता है। और 41,520 में ऐसा हुआ था कि कुछ शिफ्ट उसमें ऐसी थी जो इजी थी, तो उसमें जो बच्चे ज़्यादा नंबर जिनका बन रहा था उनके नंबर कट भी हुए थे। 10 से 5 नंबर उनके कट भी गए थे। तो आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। और ये कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं है कि आपको इसमें मैं कट ऑफ बता रही हूँ। मैं ये आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग अपना काम करिए बिना किसी भ्रम में आए। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी होगी, जो सुबह शाम रनिंग जाते होंगे, करते होंगे, लेकिन उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, वो कर नहीं पा रहे होंगे। खासकर कि जो जो लड़कियां हैं वो तो बिल्कुल अगर वो स्टार्ट की होंगी पहली बार, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। उनके पैर वैर एकदम जाम हो गए होंगे। तो ये सब चीज़ देखिए, सबसे पहले अगर आप रनिंग कर रहे हैं, वैसे आपको पता होगा कि अगर आप रनिंग करें तो आप पहले उसके पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए। आपको कुछ एक्सरसाइज है उसको आपको करना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं वो एक्सरसाइज इसमें ऐड कर दूँगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं कैसे करती हूँ, या मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, जिसको करने के बाद आपका पैर जो है वो एकदम ऐसे हल्का हो जाता है और आपको रनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर आप उसको करने के बाद रनिंग करते हैं तो आप 200-300 मीटर आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर अभी आपने रनिंग स्टार्ट की है तो आप, मुझे लगता है कि अगर आप पहले दिन या दूसरे दिन जाएंगे तो आप मुश्किल से 200 मीटर या 300 मीटर ऐसे ही दौड़ पाएंगे। तो उसमें कोई ये बात नहीं है कि फिर आप रनिंग कर नहीं सकते हैं या आप प्रिपरेशन करने लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 200 मीटर जाइए, फिर दूसरे दिन आप ट्राई करिए कि आप 200 मीटर से थोड़ा ज़्यादा जाइए, चाहे आप 250 जाइए या फिर 300 जाइए, लेकिन 200 से थोड़ा ज़्यादा जाइए। और उसके बाद आप फिर तीसरे दिन ट्राई करिए कि आप 300 मीटर से थोड़ा ज़्यादा जाइए। तो ऐसे करके आप डे बाय डे अपनी रनिंग को बढ़ाते जाइए। ये नहीं है कि अगर आपने 200 कर लिया तो फिर आप डेली 200 ही रनिंग करिए, 200 मीटर ही। तो ऐसा नहीं है, आप डेली अपने स्टेप्स जो हैं वो बढ़ाते जाइए। और कोशिश करिए कि आप एक हल्के उसमें, क्योंकि आपकी लॉन्ग रेस है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 2 मिनट दौड़ना है। आपको वहाँ पे पूरे 14 मिनट का टाइम दिया गया है। अगर आपको वहाँ पे 10 से 12 मिनट तो दौड़ना ही है लगातार। तो आपकी लॉन्ग रेस है, उसमें आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे रनिंग करने की ज़रूरत है। ये स्पीड नहीं पकड़ना है कि हम स्पीड में कर लेंगे। अगर आप स्पीड पकड़ेंगे तो आप मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट, या बहुत ज़्यादा तो 2 मिनट, इसके बाद आप तुरंत थक जाएंगे, तुरंत आपकी सांस फूलने लगेगी, आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको धीरे धीरे दौड़ना है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बस आप भागती गई और आप फिर अब एकदम थक के आप गिर जाइए और दूसरे दिन आप उठने लायक न रहिए। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको धीरे धीरे अपना एक स्टेमिना जो है वो बनाना है। और आपको डाइट भी एक अच्छी लेनी है। डाइट में आप खाना आप प्रॉपर जैसे खाते हैं, वैसे जैसे हम खाना खाते हैं कि दाल चावल सब्ज़ी रोटी डेली का जो, वही आपका रहेगा। बस आपको नाश्ते में थोड़ा सा आप चने और मूंग वगैरह ये सब ऐड कर लीजिए। और ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। और किशमिश आप ज़्यादा यूज़ करिए, चाहे आप कोई ड्राई फ्रूट यूज़ करिए, खाइए या ना खाइए, लेकिन आप किशमिश ज़रूर खाइए।
क्योंकि किशमिश जो है वो आपके स्टेमिना को भी थोड़ा बढ़ाती है और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और मुझे मतलब ऐसा 1-2 लोग मुझसे पूछ रहे थे, 1-2 लड़कियां ऐसा कमेंट कर रही थी कि उन्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि जो जो फ़िज़िकल एकेडमी होती है उसमें ज़्यादा रनिंग इम्प्रूव करा देते हैं, वो लोग जल्दी से सिखा देते हैं रनिंग करना। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एकदम फ़ेक है। अगर जो आपको बताए कि अगर आप फ़िज़िकल एकेडमी में जाके रनिंग करेंगी तो आपकी रनिंग ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दौड़ना आपको खुद से ही है, फिर आप चाहे वहाँ एकेडमी में जाके करिए या फिर आप अपने ही जहाँ पे आपका जगह हो आपके घर के आसपास, चाहे आप वहाँ करिए। कहीं भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बताएंगे कि आपको कुछ ऐसा जादू कर देंगे कि आप बस ऐसे चुटकी में दौड़ के कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेमिना आपको खुद से ही बढ़ाना है, घर पे ही बढ़ाना है, घर के आसपास में आजू बाजू में जो भी आपके रोड होगी, जो ग्राउंड होगा उसी में आपको दौड़ना है। कहीं बाहर आपको इसकी क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर जैसे हम लोग जो गांव से थोड़ा बिलोंग करते हैं, हम लोग तो बिल्कुल किसी भी फ़िज़िकल एकेडमी में जाके ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन है वो है हमारे आसपास का ही माहौल, उसी में हम लोग अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। तो ये था जो मतलब थोड़ा सा रनिंग के लिए कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ और मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऐसे करें। और कुछ लोग को प्रॉब्लम है ना कि मेरा वेट गेन करना है, मुझको वेट बढ़ाना है। अच्छा देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे हैं जिनका वेट ज़्यादा है, वो वेट कम करना चाहती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना वेट बढ़ाना है। तो आप अपने जो खाने में, अपने डाइट में ऐसा कुछ शामिल करिए कि आपका वेट जो है वो बढ़े। और आप फ्रूट्स में भी जैसे केला वगैरह ज़्यादा खाइए, ये सब चीज़। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने खाने को थोड़ा बढ़ा दीजिए। मतलब जैसे मैंने देखा है कि जो पतले दुबले लोग होते हैं वो लोग खाना भी बहुत कम खाते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि जो ज़्यादा खाते हैं फिर भी वो पतले रह जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, तो आप अपनी डाइट को बढ़ा दीजिए। और डाइट ऐसा नहीं कि आप इकट्ठे ही इतना सारा खा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आप मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, डे बाय डे अपने डाइट को भी बढ़ाते जाइए और अपनी एक्सरसाइज को भी बढ़ाते जाइए। देखिए मैं भी ऐसे ही रनिंग करती हूँ, मतलब अभी मेरा भी ऐसे बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं है कि मैं दौड़ जाऊँ ऐसे ही इकट्ठे। मैं भी ऐसे कुछ टिप्स हैं जो उनको फॉलो करती हूँ, और उसको जब फॉलो करती हूँ तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट है, इसको करने से मुझे लाभ होगा, मेरा फ़ायदा होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया है हर चीज़। मैं पहले 200 मीटर ही करके थक जाती थी, फिर 300, फिर 400, 500, और अभी मैं टाइम देख के रनिंग नहीं करती हूँ, या फिर मैं कोई ये नहीं है कि मुझे 3 किलोमीटर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ और फिर मैं चली आती हूँ घर। मुझे ये है कि मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब डेली मुझे कोई काम करना है, फिर ज़रूरत पड़ने पे मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊँगी भी। और बहुत लोग मतलब ये कहते हैं कि तुम्हारा इतना कम नंबर है, तुम क्यों दौड़ती हो, या फिर तुम्हारा तो इतना ही है, 180 कट ऑफ नहीं जाएगी, ये सब। तो देखिए कट ऑफ चाहे जितनी जाए उससे अभी हमको लेना देना नहीं है। हमको अपना फ़िज़िकल तैयार रखना है। अगर हमारा चांस मिलता है, जो लोग ऐसा ज्ञान देते हैं कि अभी क्यों रनिंग करना, अभी तो मतलब क्यों 170 नंबर पे, 180 नंबर पे रनिंग मत करो, ऐसा करो वैसा करो, तो वो अपना ज्ञान देते रहें। अगर आप उनका सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से फ़ेल हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो भी फिर आपको कुछ ज्ञान भी नहीं देंगे। वो तो यही चाहते ही हैं, इनडायरेक्टली वो यही चाहते हैं कि आप फेल हो जाएं। तो किसी का ज्ञान मत आप लीजिए, आपका जो मन है आप उसको करिए और अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन करते रहिए। मैं भी अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और इसके बाद मैं जो पहले एग्ज़ाम की तैयारी करती थी, जो मेरा TGT था, मैंने उसका फॉर्म फिल किया था और टेक्निकल आर्ट से। मतलब मैंने 12th किया था तो उसमें मेरा टेक्निकल आर्ट सब्जेक्ट नहीं था, फिर मैंने दोबारा 12th किया केवल टेक्निकल आर्ट से और संस्कृत से, 2 सब्जेक्ट से, मतलब मैंने डबल 12th किया है। तो मैंने फिर TGT का फॉर्म फिल किया, और उसमें B.Ed का आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको B.Ed करना ही करना है। अब न्यू वैकेंसी में क्या रहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो मैंने फॉर्म फिल किया था, जिसका एग्ज़ाम लगभग 2 साल हो गए और उसके एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है कि वो कब होगा। खैर अब जल्द, जहाँ तक है कि इलेक्शन आने वाला है तो एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है। तो मैं अब उसकी प्रिपरेशन करूँगी, और वो उसकी प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे से मैंने पहले भी की थी।
अब मुझे बस उसका रिवीजन करना है। बीच में मैंने उसको स्किप इसलिए कर दिया था कि मैंने पूरा फोकस अपना यूपी पुलिस पे कर लिया था कि इसकी वैकेंसी आई है तो मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ, मेरे पास चांस है। तो नेक्स्ट मेरी प्रिपरेशन यही रहेगी, और जो कुछ भी मेरी थोड़ा बहुत तैयारी रहेगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो जो आर्ट साइड है, मतलब जिनका आर्ट्स में सब्जेक्ट में जो साइंस कम पढ़ना प्रेफर करते हैं मेरी तरह, जैसे मैं साइंस के सब्जेक्ट कम पढ़ना पसंद करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज भी नहीं होती है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ज़्यादा अपना टाइम दे पाऊँ, तो उससे अच्छा मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। और मेरा मेन सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है, तो आगे जो भी मैं करूँगी वो हिंदी से करूँगी। लेकिन अभी मेरे पास एक चांस है टेक्निकल आर्ट से, जिसमें मैंने टीजीटी में फॉर्म फिल किया है, तो मैं उसका एग्ज़ाम दूंगी और उसकी प्रिपरेशन मैं कैसे करूंगी मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोग भी अगर चाहते हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, शायद आगे भी उसमें बीएड की रिक्वायरमेंट ना रहे, तो अगर आप बीएड नहीं भी किए रहेंगे तो भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। केवल ये टेक्निकल आर्ट यानी प्रावधिक कला और संगीत दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बीएड अगर नहीं किए हैं तो भी आप उसका फॉर्म टीजीटी में फिल कर सकते हैं, ठीक है, पीजीटी में नहीं, टीजीटी में, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पॉजिटिव कमेंट करिएगा और पॉजिटिव सोचिए और अच्छा अपने जीवन में कुछ करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।